तो बोले भगवान के नाम से समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाता है, इसका क्या प्रमाण है? किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो बताइए। बोले बिल्कुल हुआ है, कन्नौज की बात है, कन्नौज की घटना है और सुनी सुनाई नहीं इतिहास है। अत्र जो उदाहरण तीमम इतिहासम पुरातनम दूतानाम विष्णु यमयो संवादस्तम निबोधम। ठीक है, बताइए क्या बात। तो कानकुब्ज देश में कन्नौज में अजामिल ब्राह्मण का इतिहास बताते हैं, जो पहले तो बहुत अच्छे थे, शास्त्र के अनुसार चलते थे, लेकिन एक बार उन्होंने किसी व्यक्ति को किसी वेश्या से गमन करते देख लिया तो इनका मन भटक गया। बस उसी को धन देकर अपने घर ले आए, अपने माता पिता पत्नी को घर से निकाल दिया, व्यभिचारी बन गए। अब व्यभिचारी बन गए तो कोई इनसे पूजा पाठ नहीं करवाए, बदनाम हो गए समाज में, जाति से निकाल दिया गया इनको कि तुम गलत हो। अब कैसे जीवन चले? तो शिकारियों के समान पशुओं का मांस बेचने लगे, जंगल जाते शिकार करते, पशुओं का मांस बेचते। तो अच्छे खासे धर्मात्मा ब्राह्मण भी इस प्रकार से कुसंग के कारण मांस, मदिरा, व्यभिचार इत्यादि में लिप्त हो गए और उनके 10 पुत्र हो गए। सबसे छोटे पुत्र का नाम था नारायण। मृत्यु के समय जब उन्होंने यमदूतों का दर्शन किया तो डर के मारे अपने पुत्र को पुकारा, दूरे क्रीडन का शक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम प्लावितेन स्वरेण उच्चै राजुहावा कुलिंद्रियः। व्याकुल चित्त से अपने पुत्र को पुकारा अजामिल ने। अब चूंकि भगवान का नाम पुकारा, नाम तो बेटे का भी रखे थे, लेकिन बेटा का नाम हो थोड़ी जाएगा, नाम तो भगवान का है। तो भगवान के भी दूत आ गए, यमदूतों को रोक दिया। यमदूतों से उनका थोड़ा वाद विवाद हुआ। यमदूतों ने कहा कि धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले को हम ले जाते हैं। भगवान के दूतों ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, लेकिन जिसने मृत्यु काल में भगवान का नाम पुकार लिया फिर वो अधर्म से युक्त रहा ही नहीं। धर्म से युक्त व्यक्ति जो है वो सुख का पात्र होता है, अधर्म से युक्त व्यक्ति दंड का पात्र होता है। तुम धर्माधर्म विवेचक यमराज के पास जाकर जो फैसला कराओगे वो तब ना जब वहाँ कुछ प्रारब्ध शेष हो। भगवान के नाम का स्मरण करके मृत्यु काल में इसने अपने समस्त पापों को भस्म कर लिया है, इसीलिए अब तुम्हारे अधिकार में नहीं जाएगा, ये अधर्मी नहीं रहा। तुम अधर्मियों को ले जाओ, निष्पाप को कैसे ले जाओगे? अब निष्पाप को भी अगर यमराज के यहाँ दंड मिलने लगे तो फिर व्यक्ति भरोसा किस पर करेगा? यमदूत वहाँ से चले गए, चूँकि भगवान के दूतों के सामने उनका बस चला नहीं। अजामिल ये सारा संवाद सुन रहे थे और अपने पिछले घटनाओं को याद करके बहुत रोए। अच्छा, अभी भगवान के दूत इनको ले नहीं गए, साथ साथ नहीं ले गए हैं, वो अंतर्ध्यान हो गए। अब अजामिल को बहुत ग्लानि हुई, बेचैन हो गए, तड़पने लगे। भागते भागते चले गए हरिद्वार, वहाँ विधिपूर्वक गंगा स्नान इत्यादि करके भगवान का ध्यान करके फिर उन्होंने प्राण त्यागे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के दूत आए अजामिल को ले गए, तो दूत नहीं ले गए हैं अजामिल को तुरंत, बस यमदूतों को रोका है। और अजामिल के मन में उस भगवत पार्षद दर्शन से सद्बुद्धि आ गई। फिर वो हरिद्वार गए, विधिवत भजन किया, वहीं भगवान को प्राप्त किए। तब वो दूत फिर विमान लेकर आए दोबारा, जब इनका प्रयाण का समय आया तब। अब ये जो यमदूत है वो यमराज के पास जाकर बताए कि संसार में कितने लोग शासन करते हैं ये बताइए। आज तक तो आपके आदेश से हम हर जीव को उसके प्रारब्धानुसार यहाँ लाते थे, लेकिन आज कुछ घटनाक्रम में परिवर्तन हो गया। 4 हाथों वाले अद्भुत सिद्धों ने, शंख चक्र गदा पद्म वाले पीताम्बरधारी सिद्धों ने आकर हमारा काम बिगाड़ दिया। तो यमराज समझ गए कि वैकुंठ वाले आए थे। बोले पहले तो तुम्हें हम धन्यवाद देते हैं, तुम्हारे सौभाग्य की सराहना करते हैं कि तुमको उनका दर्शन हो गया। वैकुंठ वालों का दर्शन, चाहे वहाँ पार्षद ही क्यों ना हो, वैकुंठ वालों का दर्शन किसी को होता नहीं है। भगवान का दर्शन तो खैर दुर्लभ है ही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान की सेवा में रहने वाले वैकुंठ के महापुरुषों का भी दर्शन वैसा ही दुर्लभ समझना चाहिए। जय विजय गरुड़ जी, विश्वक्सेन जी, सुदर्शन चक्र, इनका दर्शन कौन सा सुलभ है? तो भगवान के साथ उनके भक्तों का भी दर्शन दुर्लभ समझना चाहिए। और तुमको भगवान के पार्षदों का दर्शन हुआ, इसलिए तुम लोग जो 3 यमदूत हो विशेष सौभाग्य से युक्त हो। तो सुनो, संसार में एक ही शासक है भगवान, और हम सब देवताओं के रूप में भगवान ही प्रकट होकर अलग अलग विभाग संभाल रहे हैं, लेकिन हम सब देवताओं का रूप प्रधान नहीं है, प्रधान भगवान है। तो अगर हे प्रभु हमारे दूतों से आपके दूतों की जो बहस हुई उसमें हमारे दूतों ने आपके दूतों को अगर कुछ भला बुरा कह दिया होगा अपनी मूर्खता में, तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। बोले धर्मराज हमारा जो नाम है ना, वो एक मानद उपाधि है, वास्तविक धर्मराज तो भगवान है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम नवय विदुर ऋषयो नापि देवा। बड़े बड़े देवता और ऋषि भी धर्म के वास्तविक मर्म को नहीं जान पाते। धर्म भगवान ने बनाया, भगवान का ही धर्म है, भगवान ही धर्म स्वरूपी हैं। धर्मस्य प्रभुरच्युतः, भगवान नारायण ही धर्म के स्वामी हैं, इसीलिए वास्तविक धर्मराज भगवान हो गए। हम लोग तो मानद उपाधि वाले हो गए।